अस्सलामुअलैकुम। लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? इसके नंबर ऑफ रीजंस हैं और जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कैसे अंडर एस्टिमेट करने से बचा जा सकता है ये भी मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने के नंबर ऑफ रीजंस हैं। पहला रीजन, जब आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, यानी जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं होता या उसकी कमी होती है तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आपको फेलियर का खौफ होता है, नाकामी का खौफ होता है, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। गुस्सा, परेशानी, खौफ या डर अगर ये आप पर हावी हो जाते हैं, ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। ये कुदरती बात है कि जो शख्स खुद को अंडर एस्टिमेट करता है वो अपनी सोचने की जो ताकत है उसको महदूद कर देता है, उसकी पावर ऑफ थिंकिंग लिमिटेड हो जाती है और वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोच सकता। और एक बहुत बड़ी वजह जिसकी वजह से लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है कंपैरिजन, मवाजना। जब वो किसी और के साथ अपना मवाजना करना शुरू कर देते हैं और ये जाने बगैर कि उसकी एफर्ट्स कितनी है, उसकी मेहनत कितनी है, तो फिर वो खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। जब कोई ख़ास विजन नहीं होता ज़िंदगी में, कोई ख़ास मकसद नहीं होता ज़िंदगी में, और फिर ऑब्वियसली कोई एफर्ट्स भी नहीं होंगी, तब भी लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग, ये एक बहुत बड़ी वजह है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं अंडर एस्टिमेटिंग की ये पावर को, तो आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी सोच को मुस्बित कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और मनफी सोच की आदत को ख़त्म कर दें, क्योंकि खुद को अंडर रेट करना ये एक नेगेटिव सेल्फ जजमेंट है, मनफी सेल्फ जजमेंट है। मिसाल के तौर पर लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है, हम बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपने आप को अंडर रेट करने वाली बात है। ग्लेडीज ब्यूरिल्स, शी वॉज द ओल्डेस्ट फीमेल जिसने मैराथन कंप्लीट की थी 92 साल की उम्र में, और उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। अब लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट इसलिए भी करते हैं कि वो समझते हैं कि हमारे अंदर स्किल या हुनर मौजूद नहीं है, या हम में जो हुनर मौजूद है, जो स्किल्स हैं, वो दूसरों के मुकाबले में कम हैं। वो खुद को कमतर समझते हैं दूसरों से, जबकि कंटिन्यूअस एफर्ट से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। कंप्लीट डेडिकेशन यानी बेलोस होकर और प्रैक्टिस से, मश्क से आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं। एक मकसद, एक विजन, एक टारगेट अगर अपने सामने रख लें और फिर उस टारगेट के लिए एफर्ट्स करें, फिर अपने आप को दूसरों के साथ जब कंपेयर करेंगे तो खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टारगेट्स रखें और जब उनको आप कंप्लीट करेंगे तो एक अजीब सी खुशी आपको महसूस होगी। फिर इन टारगेट्स को बड़ा करें और फिर उनकी कोशिश में लग जाएं। आप कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ये याद रखिए कि कोई भी शख्स इस दुनिया में कोई भी काम करने की नाकाबिले यकीन सलाहियतें रखता है।
खुद पर बिलीव करना ये एक अजीम पावर है। खुद पर यकीन रखना एक बड़ी ताकत है। अपनी सलाहियतों पे और खुद पे यकीन करना सीखें और ख़ास तौर पे मनफी आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकालें। आप 100% अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना ख़त्म कर देंगे। इन दी एंड मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ and never underestimate your abilities and never underestimate your capabilities। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको आपकी शनाख्त दे दे, यानी सेल्फ डिस्कवरी के लिए दुआ करें। ये दुआ करें कि आपको पैदा किस मकसद के लिए किया गया है। आपको किसी के साथ कंपैरिजन के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी, खुद की जो ज़िंदगी है वो जीने के लिए पैदा किया गया, उसको इम्प्रूव करने के लिए पैदा किया गया है, उसके लिए एफर्ट करने के लिए पैदा किया गया है, अपनी शनाख्त के लिए यानी सेल्फ डिस्कवरी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।